कल्पना कीजिए, एक ऐसा भोजन जिसे खाने से हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारी आत्मा को ब्रह्मांड की सबसे असीम शक्ति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि वह विचित्र भोजन क्या है? वह भोजन है कष्ट और दुख। सुनकर थोड़ी हैरानी हुई ना? आज हम उन रहस्यों के पन्नों को पलटेंगे जो सदियों से हमारे सामने हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाए। एक ओर है महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा, जिनकी क्रोध की अग्नि में सब कुछ भस्म हो सकता था, और दूसरी ओर है शांत और विनम्र राजा अंबरीश। आखिर कैसे राजा की अपार शांति ने ऋषि के विशाल अहंकार को झुका दिया? और इतना ही नहीं, आज हम चलेंगे काशी के उन पवित्र घाटों पर जहां एक अत्यंत घमंडी और धनी व्यक्ति अपने सोने के जूतों का दिखावा करने महान संत रविदास जी के पास पहुंचा। लेकिन फिर संत ने ऐसा क्या किया कि वे चमकते हुए जूते उस व्यक्ति के मन का सबसे काला और छिपा हुआ सच प्रकट करने लगे? क्या संतों की कड़वी और चुभती हुई बातें वास्तव में उस तीखी धूप की तरह हैं जो अंततः शीतल वर्षा को जन्म देती हैं? अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज की ये रहस्यमयी कथाएं आपके सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकती हैं। आइए इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलें। आज का दोहा है, गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाया, दुर्वासा बिल्लाए। ये प्रदर्शित करता है, नथिंग strengthens a person like the ability to digest sorrow peacefully. One who accepts pain without reaction grows spiritually. King Ambarish absorbs the hardship with humility, whereas Durvasa became restless and troubled. दूसरा दोहा है, साकुदर की सेवा बुरी, भली साधु की त्रास, जो सूरज अधिकों तपे, तो जल आवन की आस. The service of materialistic people leads one away from truth, while the discipline given by saints may feel painful, but it purifies the mind. When the sun heats the earth intensively, it prepares the atmosphere for the rains. पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं, गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम का खाए, अम्बरीश गम खाया, दुर्वासा बिल्लाए। स्वयं के साथ, प्रभु के साथ और चेतना में व्यक्ति तभी रह सकता है जब वह पीड़ा में हो, कष्ट में हो, मानसिक कष्ट में हो, भौतिक व्याधा में हो, तभी वह विचारहीन होता है, तभी संतुलन में होता है। वैभव और ऐश्वर्य में व्यक्ति माया और घमंड में ही रहता है, स्वयं से दूर हो जाता है और प्रभु को भुला देता है। आगे संत कबीर जी इस दोहे में कष्ट और जीवन की व्याधा का विवरण करते हैं। कबीर जी का ये दोहा आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का आंतरिक संकेत देता है। इस दोहे में कबीर जी ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने के लिए किस-किस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इस दैविक यात्रा के प्रारंभ से और अंत तक अन्न और जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ये सब ज़रूरतें तो मानव जीवन को आधार देती हैं, ताकि मानव जीवन को शक्ति मिल सके, मानव जीवित रह सके, ताकि मानव शरीर पूर्ण क्षमता से कार्य कर सके। अन्न और जल की इसीलिए आवश्यकता है। पर आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए एक अदृश्य गोपनीय
शक्ति की जरूरत होती है। ये गोपनीय शक्ति कष्ट की शक्ति होती है, व्याधा की शक्ति होती है। ये कष्ट की शक्ति ही आध्यात्मिकता का गोपनीय रहस्यमय भोजन है। आप सबको ये बड़ा विचित्र ही लगेगा कि कष्ट की क्यों आवश्यकता है, पर वास्तव में ये मानसिक कष्ट अथवा जिसे गम कहा जाता है, ये सदैव दैविक भोजन का ही कार्य करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का प्रिय बालक मेले में खो जाए या उसे कोई उठा ले अथवा उसको गायब कर दे, तो वह व्यक्ति जिसका ये बालक है, वो शांति में बैठ नहीं सकता। वह सदैव कष्ट का ही अनुभव करता रहता है, जब तक वह अपने प्रिय बालक को खोज न ले। उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। वह सदैव अशांति रहता है। वह हमेशा कष्ट में ही रहता है। यही उसकी मानसिक वेदना का कारण होती है। इस अवस्था में उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। उसका दिल दिमाग बालक में ही रहता है। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा ही बहती रहती है। उसका ये आंतरिक कष्ट वह स्वयं ही जानता है। दूसरा कोई उसके कष्ट को अनुभव नहीं कर सकता। सब वैभव होने पर भी वह असहाय ही बना रहता है। उसके विचारों में, उसके मन में, उसके हृदय में केवल उसके बालक की छवि ही घूमती रहती है। उसकी तलाश में वह रात दिन एक कर देता है। इसी प्रकार वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए व्यक्ति भीतर से कष्ट का ही अनुभव करता है। जब तक वह प्रभु को खोज नहीं लेता, उसको प्रभु न मिलने का असहनीय कष्ट ही होता है। ये बड़े अद्भुत प्रकार की पीड़ा है। भक्ति इस पीड़ा को जान सकता है। ये पीड़ा शब्दों से परे होती है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसमें ये तड़प हो, जो प्रभु को पाना चाहता हो। ये तड़प ऐसे ही होती है जैसे अपने प्रिय बालक के खो जाने पर माता अनुभव करती है। वह रात भर सो भी नहीं पाती। तड़पता हुआ व्यक्ति या तड़पती हुई माता इस कष्ट रूपी भोजन का दिन रात ही सेवन करते हैं। इसका दिन रात का सेवन यही होता है। दूसरे किसी भी ओर उसकी नजर ही नहीं जाती। इस कष्ट के बिना वह नहीं रह सकता। जैसे पानी में डूबता व्यक्ति एक सांस के लिए तड़पता है, वैसे ही ये व्यक्ति भी तड़पता ही रहता है। इस दयनीय अवस्था में जब उसे सांस आती है, तो ही उसका मुखारबिंद खिलता है। ये वैसी ही अवस्था है जैसे कई वर्षों के बाद माँ को खोया हुआ बालक मिलता है। बालक मिलने पर वह आनंदमय हो जाती है, अपने सारे कष्टों को भुला देती है। ऐसे ही जब भक्त को भगवान मिलते हैं, भक्त अपने सारे कष्टों को भुला देता है। ये इसी प्रकार होता है जब साधक को चेतना का अनुभव होता है और जब योगी को साक्षी से परिचय होता है, तभी वह आनंदमय अवस्था में आता है। उसका ये दैविक आनंद शब्दों की पहुंच से परे होता है। ये प्रभु मिलन उसके हृदय में चेतना का प्रकाश लाता है। तभी वह प्रभु मिलन के कष्टों से ऊपर हो जाता है। प्रभु मिलने के बाद कष्टों को भुला देता है। कभी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। और दूसरा उन्होंने कहा है, दुख दारू सुख रोग बेहा, जा सुख ता मन होई। यानी कष्ट और दुख जो है, प्रभु मिलन के लिए दवा का काम करता है, दारू का काम करता है। भक्त
तभी सुखी होता है जब उसे प्रभु मिलता है। जब तक प्रभु ना मिले तो कष्ट ही उसका भोजन रहता है। प्रभु मिलने के बाद ही वो कष्टों को भुला देता है। कबीर जी आगे कहते हैं, अम्बरीश राजा को, जो मनधारा का पुत्र था, उसने प्रभु को पाने के लिए एकादशी का उपवास रखा। उपवास पूर्ण विधि और श्रद्धा से रखा। उपवास के 24 घंटे वो प्रभु प्रेम में ही डूबा रहा। जब उपवास तोड़ने का समय आया, तब दुर्वासा ऋषि भी उसके साथ थे। पूर्ण उपासना के बाद जब उपवास तोड़ने का शुभ मुहूर्त आया, तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। जब बहुत समय तक दुर्वासा मुनि नहीं लौटे और एकादशी से द्वादशी का दिन आने वाला था, तब अम्बरीश राजा ने दुर्वासा मुनि की बहुत प्रतीक्षा नहीं की। वह प्रतीक्षा करके थक गए थे और समय पर दुर्वासा मुनि के ना पहुंचने पर अम्बरीश राजा ने उपवास तोड़ा। नीतिवश और अनुसंधान के नियम से ये करना भी आवश्यक था, पर जब दुर्वासा मुनि आए तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे बड़े क्रोधित हुए। वे स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे। जब वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपने क्रोध को वश में ना कर सके, क्रोध में राजा को क्षति पहुंचाने के लिए दुर्वासा मुनि ने महाबली राक्षस को आमंत्रित किया, पर राजा विचलित नहीं हुए। वो बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने राक्षस का सामना किया। अम्बरीश राजा ने बड़े कष्टों का सामना करके इस व्रत को पूरा किया था। जब राक्षस प्रकट हुआ तो राजा को बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब राजा ने अपनी दैविक आध्यात्मिक शक्ति का वहन किया और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। इस सुदर्शन चक्र से राक्षस का वध हो गया। तब दुर्वासा मुनि अति क्रोधित हुए, बड़े बिलबिलाए। सुदर्शन चक्र जो दैविक शक्ति से उत्पन्न हुआ था, तब इस चक्र के कारण चक्र दुर्वासा मुनि का भी संहार करने वाला था। जब दुर्वासा मुनि का संहार होने ही वाला था तो वो बहुत घबराए। वे सुदर्शन चक्र का सामना न कर पाए। अपनी असहनीय दशा में बड़े भयभीत हो गए कि वो सुदर्शन चक्र से मारे जाएंगे। तब वो विष्णु भगवान के पास आए, पर विष्णु भगवान ने भी उनकी सहायता नहीं की। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। फिर शिवजी भगवान के पास गए, पर शिवजी भगवान भी सहायता करने में असमर्थ रहे। तब शिवजी भगवान, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने दुर्वासा मुनि से कहा कि अम्बरीश राजन से क्षमा याचना करो, उनका कोई अपराध नहीं है, तुम्हारा ही सब अपराध है, वे तुम्हें माफ कर देंगे। वही मदद कर सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र भी उन्होंने ही प्रकट किया है। वो पूर्ण रूप से आपके सहायक होंगे। तब दुर्वासा जी ने अंत में राजन से क्षमा मांगी। राजा ने सुदर्शन चक्र को स्वयं में समा लिया और तभी दुर्वासा मुनि स्वयं को बचा सके। मुनि का घमंड पूर्ण रूप से शून्य हो गया। कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि दैविक आध्यात्मिक शक्ति बड़ी महान होती है। ये अतुलनीय शक्ति है। ये महान शक्ति दुर्वासा जैसे मुनि को भी नहीं छोड़ी, उसको भी क्षमा नहीं किया। ये शक्ति ही प्रभु की तड़प से आती है। जो भक्त तड़प से प्रेम करते हुए हर प्रकार का कष्ट भोगते हैं, कष्टों को ही भोजन समझते हैं, वही इस शक्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही महान भक्त होते हैं, बड़ा दयावान भी होते हैं, जैसे राजा अम्बरीश भी हो गए थे। प्रभु भक्ति के कारण ही
वो बड़े क्षमाशील हो गए थे। प्रभु भक्ति भक्त को क्षमाशील बनाती है, उसमें लेश मात्र भी घमंड नहीं रहता। प्रभु भक्ति से ही प्रभु का रूप हो जाता है। यही अम्बरीश राजा और दुर्वासा जी की महान गाथा है। अम्बरीश की प्रभु भक्ति क्रोधित दुर्वासा को भी घुटनों पर ले आई थी। प्रभु भक्ति अतुलनीय है। प्रभु भक्ति कष्ट में, वेदना में रहकर प्रभु के साथ एक होने पर ही आती है, और यही भक्त को दयावान, क्षमाशील और महान बनाती है। इस भक्ति में अग्नि जैसी ज्वाला होती है। ये शक्ति राजा अम्बरीश के भक्ति की तड़प से ही पैदा हुई थी। अगर व्यक्ति में कष्ट और तड़प रहता है तो ही वो प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। अब एक कथा के रूप में आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। ये कथा संत रविदास जी के जीवन की बहुत सारी महान कथाओं में से एक प्रसिद्ध कथा है। कथा एक लोभी और घमंडी रईस का आंतरिक जीवन दिखाती है, कैसे रविदास जी ने उसके जीवन को परिवर्तित किया। ये रईस समाज में धन के संग्रह से सम्मान पाने की कामना करता था। प्रभु को अमूल्य वस्त्र और उपहार भेंट करता है, पर जब समाज के विभिन्न व्यक्ति उसके भीतर की कालिमा को देखते हैं, उसकी वृत्तियों को देखते हैं, तो वह सबके सामने बड़ी घृणा और अपमान का पात्र बन जाता है। संत रविदास जी ने इस रईस को उचित पद पर लाने के लिए एक दैविक चमत्कार किया, ताकि वे प्रभु में हो सके और प्रभु के शोभायमान पथ पर चल सके। ये सब कुछ संत रविदास जी ने रईस को सुधारने के लिए ही किया था। कथा कहती है कि काशी का एक बहुत बड़ा रईस था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी न थी, और उसी काल में संत रविदास जी काशी के गंगा किनारे रहते थे। अपनी झोपड़ी के बाहर ही चमार का कार्य करते थे, जूते बनाते थे और कार्य करते हुए प्रभु भजन करते थे। प्रभु भक्ति में ही तल्लीन रहते थे। एक बार काशी नरेश ने शहर के महानुभावों को, धनी व्यक्तियों को और विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मेलन आयोजित किया। शहर के सभी धनी और विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया। ये सेठ भी बहुत सारे उपहार लेकर, सोने से जड़ी अचकन और वस्त्र पहनकर जाने की तैयारी करने लगा। उसके पास अति सुंदर जरी के जूते थे। ये जूते बड़े मूल्यवान थे, पर जरी के होने के कारण समय से काले पड़ गए थे। उसने अपने समय के बहुत से चमारों को संपर्क किया, ताकि बिना इन जूतों को क्षति पहुंचाए इन जूतों को मौलिक सौंदर्य दे सके, ताकि ये किसी भी रूप में खराब ना हो और ना ही खराब दिखाई पड़े। वह इस कार्य के लिए अपार धन भी खर्चने को राजी था, पर कोई चमार इस कार्य को न कर सका, क्योंकि सबको डर था ये जरी के जूते खराब हो जाएंगे और ये बड़े बहुमूल्य थे। किसी के कहने पर ये रईस स्वयं ही रविदास चमार के पास पहुंचा। रविदास अपने कार्य में व्यस्त थे। रविदास जी ने इसकी कोई परवाह नहीं की, पर बहुत कहने पर रविदास ने इसके कार्य को स्वीकार कर लिया। उसके बाद रात भर भजन करते हुए रविदास जी ने एक स्वर्ण में क्रीम बनाई और प्रातःकाल उन जूतों पर लगा दी। क्रीम लगाते ही जूते सोने से भी अधिक चमकदार हो गए, खूब चमकने लगे। जब रईस आया, रईस ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। रविदास को बहुत सारा धन देना चाहा, पर रविदास जी ने धन लेने से इनकार कर दिया। रविदास ने सेठ से कहा
कि ये जूते तुम्हारी भीतरी अवस्था को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर देंगे। ये पूर्ण रूप से समझ लो। ये जूते तुम्हारे मन और आत्मा का प्रतिबिंब सबको दिखा देंगे। जितने ये सुंदर हैं, जो इन जूतों को पहनेगा, उसका आंतरिक मन सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। पर रईस की कुछ भी समझ में नहीं आया। वह खुशी-खुशी स्वर्ण में जूते पहनकर, अपने स्वर्ण में आभूषणों में लदकर और बहुत सारे उपहारों के साथ राजा की सभा में प्रस्तुत हुआ। सब लोग बड़े अचंभित हुए उसके स्वर्ण में जूतों को देखकर, उसके आभूषणों को देखकर। उसके जूते इतने सुंदर थे कि फर्श को भी प्रकाशित कर रहे थे। इसके साथ ही उसके मन का विशालापन, उसके निम्न विचार भी सबके सामने प्रकाशित हो रहे थे। ये उस अलौकिक करीम का ही प्रभाव था जो रविदास जी ने जूतों पर लगाई थी। सबसे पहले महामंत्री ने देखा, उसको आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति कितने निम्न श्रेणी का है, भीतर से कितना दूषित है। उसके भीतर का कालापन सबको विदित हो रहा था। रईस को आश्चर्य हुआ कि उसका कोई आदर क्यों नहीं कर रहा है, सब उसे घृणा से क्यों देख रहे हैं। पर उसकी समझ में नहीं आया कि ये उसके स्वर्ण में जूतों का ही प्रभाव था। रविदास जी ने जूतों में ऐसी दैविक ऊर्जा भर दी थी कि जिसके प्रभाव से उसके दूषित विचार, कामनाएं, वृत्तियां सब प्रदर्शित हो रही थी। हर कोई उसको देख रहा था, उसको अनुभव कर रहा था। ये देखकर रईस स्वयं भी घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया ये सब क्यों हो रहा है। कोई उसको देखना भी नहीं चाह रहा था। उसने अपने वास्तविक रूप जूते पहनकर सबको दिखा दिया था कि वह भीतर से कैसा है, कैसे उसने धन अर्जित किया है, उसके भीतर की कितनी कुरीतियां हैं, वो कितना विशाला है, उसका मन कितना गंदा है। जब उसने स्वयं ये सब कुछ अनुभव कर लिया, तब वो बड़ा परेशान हो गया और परेशान होकर वो रविदास के चरणों में आ गिरा। संत रविदास ने कहा कि मैंने तुझे जूतों का गुण पहले ही बता दिया था कि ये तेरी आंतरिक अवस्था को प्रकट करेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो बाहर से अधिक चमकते हैं, अंदर से उतने ही कुरूप होते हैं। देखने मात्र से ही सबको आभास हो जाता है। आगे संत रविदास जी ने कहा, अगर भीतर से सुंदर बनोगे तो ही सुगंध आएगी। बाहर की चमक और बाहर का जीवन तो दुर्गंध ही फैलाता है। जब तक भीतर सुगंध ना हो तो बाहर सुगंध प्रकट नहीं होती। समय से चारों ओर भीतरी दुर्गंध फैली जाती है। रईस सब कुछ समझ गया और रविदास जी के चरणों पर पड़ा। इस तरह एक अनैतिक सेठ को रविदास जी ने नैतिक बनाया और प्रभु भक्त बनाया। कथा का सारांश यही है कि स्वयं को भीतर से सुधारो। अगर कष्ट भी सहना पड़े तो सहो। कष्ट में जीकर ही प्रभु का प्रसाद मिलता है। कष्ट सहकर ही जीवन सुधरता है और व्यक्ति प्रभु में हो जाता है। स्वयं को सुधारने के लिए कष्ट को ही अपना भोजन समझो। यही जीवन में व्यक्ति को ऊंचा उठा सकता है। तो दूसरा दोहा है, साकुतर की सेवा बुरी, भली साधु की त्रास। जो सूरज अधिकों तपे, तो जल आवन की आस। संसार का प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सब कार्य करता है, पर प्रभु भक्त मानव सेवा के लिए ही स्वयं को अर्पित कर देता है। उस भक्त के द्वारा किसी को भी त्रास जरा पीड़ा नहीं पहुंचती। अगर वो किसी को पीड़ा भी देता है तो उसको सुधारने के लिए ही देता है। जैसे सूर्य का ताप होता है और सूर्य का ताप अंत में जल ही बरसाता है, सुख ही लाता है। इसी प्रकार
संत जो हैं, अगर वो किसी को त्रास भी देते हैं, तो उसको ऊपर उठाने के लिए ही देते हैं। इस दोहे में संत कबीर जी सरल भाषा में अपने मन के भाव, ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यक्त करते हैं, जो बड़े ही हृदय स्पर्शनीय है। संत कबीर जी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि सांसारिक व्यक्तियों का संयोग और उनसे मदद लेना, उनको बिना धन दिए उनकी सेवा लेना, अंत में व्यक्ति को दुविधा में ही डाल देता है। वे किसी न किसी रूप में आपका नैतिक रूप से ही प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण सर्वविदित है कि सांसारिक व्यक्ति अक्सर व्यापारी ही होता है। वो जो भी कार्य करता है, व्यापार के लिए ही करता है। धन ही उसका जीवन है। सांसारिक व्यक्ति पूर्ण स्वार्थी होता है। धन और काम की वासना के लिए वह किसी भी निम्न स्तर पर उतर सकता है। वह केवल स्वयं का हित ही सोचता है। अपने स्वार्थ की पूर्णता के लिए ही सब कार्य करता है और यही उसका लक्ष्य होता है। अगर वो आपसे किसी प्रकार का सहयोग भी करता है, तो इसमें उसका ही निजी स्वार्थ होता है। समय होने पर ही प्रभु भक्त इसका आभास कर सकता है, पर वास्तव में वह सांसारिक व्यक्ति के चंगुल में ही फंस जाता है, क्योंकि साधारणतः प्रभु भक्त बड़े सुशील, सीधे और कपट रहित होते हैं। वे दूसरों का परोपकार ही करते हैं। वो स्वयं के लाभ की परवाह नहीं करते। सांसारिक व्यक्ति की नियति पूर्ण स्वार्थ से भरी होती है। सांसारिक व्यक्ति अपने दिखावटी प्रभावित वाणी से आपको अपने जाल में फंसाने की पूर्ण क्षमता रखता है। प्रभु भक्त को उसके ऊपरी व्यवहार की भनक भी नहीं होती, क्योंकि प्रभु भक्त का ध्यान तो अपने भीतर चेतना के विकास पे ही लगा रहता है। वो सांसारिक व्यक्ति की नियति को नहीं समझ पाता। संत कबीर जी आगे स्पष्ट करते हैं कि साधु और सज्जन पुरुष ऊपरी व्यवहार की परवाह नहीं करते। संत पुरुषों के लिए राजा और रंक दोनों ही बराबर होते हैं। साधु पुरुष किसी के समाज में ऊंचे पद पर होने का उसे कोई महत्व नहीं देते। वे सबको ही प्रभु का रूप समझते हैं। वो समझते हैं सब में प्रभु की आत्मा है। वे सब में अपने जैसी आत्मा का ही दर्शन करते हैं। साधु और सज्जन व्यक्ति किसी के धन और संपत्ति को भी महत्व नहीं देते। वे केवल व्यक्ति के दैविक गुणों का ही सम्मान करते हैं। साधु पुरुष का व्यवहार सांसारिक व्यक्ति के प्रति कठोर भी हो सकता है, क्योंकि साधु पुरुष स्वयं की आत्मा की मूक भाषा को गहराई से समझते हैं। उनकी आत्मा की पवित्र भाषा सांसारिक व्यक्तियों के लिए अपमानजनक और कष्टदायक हो सकती है, पर संत और प्रभु भक्त किसी को भी किसी रूप में भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। साधु पुरुष मन, वचन और कर्म से हर प्राणी के प्रति सद्भावना ही रखते हैं। उनके लिए डाकू, चोर, धनी सभी बराबर होते हैं। वे किसी के प्रति भी भेद और द्वेष करना जानते ही नहीं। वे तो बादल की बूंदों की तरह होते हैं, जो हर स्थान पर एक ही अनुपात से बराबर गिरती हैं। सांसारिक धनी व्यक्तियों को तथा ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संतों का स्वभाव बड़ा कष्टपूर्वक लगता है। उनका स्वभाव उन्हें कष्टदायक ही लगता है, क्योंकि उनके स्वभाव में सत्यता होती है। संतों की सत्यता सांसारिक व्यक्तियों के स्वभाव के विरुद्ध ही होती है। इसका मुख्य कारण एक ही है,
कि सांसारिक प्रतिष्ठित व्यक्ति चापलूसी के आदी हो जाते हैं। संतों के पास से इन्हें चापलूसी के शब्द सुनने को नहीं मिलते, इसीलिए संतों को पसंद नहीं किया जाता। संतों की भाषा कभी-कभी कठोर भी होती है। संतों की भाषा काले मन वालों के लिए और अनैतिक कार्य करने वालों के को कठोर ही प्रतीत होती है। संतों की भाषा संसारिक व्यक्तियों के मन को पवित्र करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये भाषा तो स्वाभाविक ही होती है, इसमें चापलूसी नहीं होती, पर संसारिक व्यक्ति इस भाषा को नापसंद करता है, क्योंकि वो चापलूसी ही चाहता है। संतों की भाषा संसारिक व्यक्तियों के मन को पवित्र करने के लिए होती है, उनकी पवित्रता को हटाती है, उनकी हर प्रकार की कमियों को और अपवित्रता को हटाने का प्रयत्न करती है। मन की या धरातल की या फर्श की अगर सफाई करनी हो तो कठोरता का प्रयोग आवश्यक होता है। संतों की कठोरता के पीछे उनका दैविक प्रेम ही होता है। साधारण संसारिक घमंडी व्यक्ति संतों के प्रेम को नहीं समझ पाता, उसकी समझ और उसके विवेक से संतों का स्वभाव अलग ही होता है। योगानंद जी ने भी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बड़े स्पष्ट शब्दों से लिखा है कि मेरे गुरु युक्तेश्वर जी मुझे छोटी सी गलतियों पर भी फटकार लगाते थे, मुझे सुधारना चाहते थे। आज भी जो मैं हूँ, उनकी फटकार और उनके अनन्य प्रेम के कारण ही हूँ। शिष्य को सुधारने के लिए गुरु का कठोर बनना आवश्यक होता है। अगर चोट नहीं पड़ेगी तो विकारों की जमी परत कैसे अलग हो सकती है? चापलूसी से तो केवल अहंकार ही बनता है। दंड और कष्ट देने से ही सुधार मुमकिन है। इन्हीं विचारों को कबीर जी आगे स्पष्ट करते हैं। कबीर जी कहते हैं, जब सूर्य में ज्यादा गर्मी होती है, तभी सूर्य की गर्मी वातावरण को अपने ताप से, अपने भीषण गर्मी से, अपने भीषण ताप से वातावरण की वायु को अत्यंत गर्म कर देती है। ये गर्म वायु फैलकर कम घनत्व वाली हो जाती है और कम घनत्व वाली वायु ऊपर आकाश की ओर बढ़ती है। जब इस गर्म वायु का वेग ज्यादा हो जाता है, तब ये गर्म वायु आकाश में छाए हुए बादलों को स्पर्श करती है और तब वर्षा होती है। वर्षा होने से वातावरण ठंडा हो जाता है, पृथ्वी ठंडी हो जाती है, सूखी धरती को राहत मिलती है, पशु पक्षियों को भी जल की बूंदें मिलती हैं, उनकी प्यास बुझती है, उनको भी हर प्रकार की राहत मिलती है। मानव को भी गर्मी से राहत मिलती है। इस सब का एकमात्र कारण है सूर्य की गर्मी। सूर्य की कठोरता ही वर्षा लाती है। सूर्य की कठोरता से वर्षा आने पर प्रकृति को शांति मिलती है। यही प्राकृतिक नियम है। यही गुरु और संत की करुणा की भी विधि है। संत भी ऐसे ही कठोर होता है। संत भी अपने भक्तों के प्रति कठोर बनता है ताकि उसके विकारों को उससे अलग कर सके। कष्ट देकर ही भक्त के विकारों को संत शून्य करता है। भक्त को तन मन और बुद्धि से पवित्र करता है। जब भक्त का मन पवित्र हो जाता है, तभी वो ध्यान कर सकता है, मंत्र जाप कर सकता है, तभी प्रभु में विलीन हो सकता है। सुधारने के लिए कठोरता अति आवश्यक है। संत द्वारा दिया हुआ कष्ट जीवन में सुधारने के लिए और दवा का काम करता है। चापलूसी तो व्यक्ति को मादकता में ले जाती है और उसे पथभ्रष्ट कर देती है। साधु द्वारा दी गई त्रासी, कष्ट
तो प्रसाद समझकर ही स्वीकार करना चाहिए। यही प्रभु मिलन की सीढ़ी बनती है। अंत में जब भक्त स्वयं को गुरु अथवा संत के प्रति भावना से मन की गहराई से न्यौछावर कर देता है, तब वे भक्त को चेतना में समझाते हैं। संत अपने प्रिय भक्त को स्पष्ट करते हैं कि हर प्राणी के मूल में चेतना है। प्राणी श्वासों के माध्यम से भीतर सूक्ष्म रूप से प्राणों की शक्ति को ले जाता है। ये प्राण शक्ति विभिन्न भागों में बंटकर पूरे शरीर में फैल जाती है। मानव शरीर को प्राण पूरी तरह नियंत्रण करता है। प्राण शक्ति के गहराई में चेतना की ही गोपनीय शक्ति होती है। इसी कारण से भक्त जब श्वासों पर ध्यान रखता है और जब श्वास शून्य हो जाते हैं, श्वास शून्य होने पर भीतरी गोपनीय चेतना की शक्ति प्रकट हो जाती है। ये आदर्श शक्ति ही भक्त को समाधि में ले जाती है। समाधि में पहुंचकर ये चेतना की शक्ति ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में भक्त का अस्तित्व शून्य हो जाता है। केवल महाचेतना यानी ब्रह्मांड का की विस्तृत शक्ति ही चारों ओर रहती है। इसी तरह धीरे धीरे गुरु बहुत सारे गोपनीय रहस्य भक्त के सामने खोलता है। जैसे जैसे भक्त का विकास होता है, यही सूर्य रूपी गुरु का, उसके प्रकाश रूपी ज्ञान का महानतम योगदान है। एक कथा के माध्यम से आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। पूर्ण रूप से समझ में आ सकता है कि प्रभु सर्वव्यापी है, पर वो अदृश्य है। तप से, विधियों से, श्रद्धा से और बुद्धि और ज्ञान की गहराई से ही उसका अनुभव किया जा सकता है। सूर्य की तरह प्रभु की भी महान और तीव्र शक्ति का आभास होता है। कथा कहती है कि एक राजा के दरबार में बड़े प्रेमी भक्त और ज्ञानी विद्वान थे। बड़े योग्य ज्ञानी थे, अनुभवी थे, पर अपने विचारों से दूसरों पर प्रभाव डालने में अक्सर असमर्थ ही रहते थे। क्योंकि वो प्रभु प्रेमी थे, राज दरबार में अक्सर कहते थे, सब प्रभु ही करता है, प्रभु हर कण कण में है। राजा इन शब्दों की गहराई को समझने में असमर्थ ही रहता था। एक दिन राजा ने इस विद्वान से पूछा कि आप कैसे स्थापित कर सकते हो कि प्रभु हर कण कण में है, हर स्थान पर है। और आगे पूछा, ये कैसे संभव है कि प्रभु राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। पर विद्वान राजा के प्रश्नों का तत्क्षण उत्तर न दे सका। विद्वान को पूर्ण आभास था कि वे जो कह रहा है वो पूर्ण सत्य है। विद्वान ने इसे जीवन में खुद भी साक्षात्कार किया था कि सब कुछ प्रभु ही करता है, पर प्रभु ही सर्वव्यापी है। पर राजा को कैसे बताए, कैसे उसे समझाए, ये उसके सामने बड़ी कठिन समस्या थी। तब विद्वान ने राजा से 2-3 दिन का समय मांगा ताकि उसको युक्ति से समझा सके। राजा ने उसको समय दे दिया, पर राजा ने कहा, अगर मैं तेरे उत्तरों से प्रभावित नहीं हुआ तो दंडित करूंगा। ये कहकर राजा ने विद्वान को 3 दिन का समय दे दिया। विद्वान घर आ गए, सोचते रहे, नींद भी ना ले सके, बड़े निराश हो गए, पर उन्हें कोई युक्ति न सूझी। उनका 15 साल का पुत्र था, बड़ा प्रतिभाशाली था। उसने पिता से उनकी निराशा का कारण पूछा। सब सुनकर पुत्र ने कहा, ये सब तो बड़ा सरल है, बड़े सरल प्रश्न है। आप मुझे राज दरबार में ले चलो, मैं राजा को प्रभावित कर दूंगा। पुत्र ने कहा, मैं आपको नहीं समझा सकता, राजा को ही समझाऊंगा और उन्हें प्रभावित करूंगा।
कोई और रास्ता न देखकर विद्वान अपने पुत्र को राजसभा में लेकर पहुंचे। विद्वान ने राजा से कहा कि मेरा पुत्र है, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्वान स्वयं क्यों असमर्थ है। इतने गूढ़ प्रश्नों को तो वो सरलता से समझा देता है। ये तो बड़े स्वाभाविक प्रश्न है। पर राजा चुप रहा और नौजवान को उत्तर देने के लिए अनुमति दे दी। तो नौजवान ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि राजन, एक लोटा दूध का मंगाया जाए। दूध आ गया। तब नौजवान ने कहा, राजन, क्या आपको इस दूध में घी दिखाई पड़ता है? राजा बोला, नहीं। अगर आपको घी नहीं दिखाई पड़ता तो अब बताओ कि दूध में घी होता है या नहीं? तब राजा ने कहा, घी तो होता है दूध में, पर दिखाई नहीं पड़ता। तब नौजवान ने कहा कि दूध में घी है पर दिखाई नहीं पड़ता, पर इसको मथो, दूध को मथो, इसका मक्खन निकालो, मक्खन आएगा, फिर इसे गर्म करो तो घी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो आगे नौजवान ने कहा कि जैसे दूध में घी है पर घी दिखाई नहीं पड़ता, प्रभु भी कण कण में है, इस तरह हर कण से वो संयुक्त है। साधना करो विधि पूर्वक, प्रभु हमारे भीतर है, हमारे कण कण में है। ध्यान साधना से आपको स्वयं ही चेतना का आभास हो जाएगा और प्रभु का प्रत्यक्ष रूप विदित हो जाएगा। आप करो और जानो कि प्रभु हमारे भीतर है, जैसे दूध में घी है। राजा अति प्रसन्न हुआ। राज दरबारियों ने भी नौजवान की प्रखर बुद्धि की प्रशंसा की। तब राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु का विश्व में प्रत्येक व्यक्ति कैसे आभास कर सकता है? इस पर नौजवान ने गुलाब के पुष्प मंगाने के लिए राजा से अनुरोध किया। पुष्प आ गए। नौजवान ने कहा कि आपको गुलाब के फूल के रंग दिखते हैं, इनकी बनावट की आप तारीफ करते हैं, इनकी पंखुड़ियां आपको सुंदर लगती हैं, इनमें आप खुशबू का आभास करते हो, पर ना तो आपको खुशबू दिखती है, ना ही आप इसको पकड़ सकते हो। जैसे फूल में सुगंध होती है, खुशबू होती है, उसका आपको आभास होता है, पर उसको पकड़ नहीं सकते। इसी तरह परमात्मा का भी आभास होता है। अगर आप में दिव्य दृष्टि भी हो, तब भी आप गुलाब के फूल की सुगंध को नहीं पकड़ पाएंगे, केवल इसका आभास ही कर पाएंगे। इसी तरह परमात्मा को हम नेत्रों से नहीं देख सकते, केवल साक्षी भाव में होकर ही उसका आभास कर सकते हैं। जैसे फूलों में सुगंध का आभास होता है। सब बड़े प्रभावित हुए। तो अंतिम प्रश्न था कि प्रभु राजा को रंग बना सकता है और पल भर में ही रंग को राजा। इस पर नौजवान थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला कि अगर आप इसका उत्तर चाहते हो, पर यह बड़ा गहरा प्रश्न है, आप मुझे उचित स्थान दो ताकि मैं उस अवस्था में आ सकूं और मैं उत्तर दे सकूं। राजा ने नौजवान को सिंहासन पर बिठाया और खुद कुर्सी पर बैठ गए। तब थोड़ी देर में नौजवान ने कहा, देखो प्रभु की महिमा, रंग को राजा बना दिया। प्रभु ने पल भर में ये सब कुछ कर दिया और राजा को रंग बना दिया। उसके उत्तरों से राजसभा में धूम मच गई। कहने का मकसद ये है कि प्रभु कण कण में है। हम सब प्रभु की संतान हैं। वही सब करता है। वही चेतना के रूप में हर जीव और अजीव में मौजूद है। ये सब उसका ही खेल है। वही सूर्य है, वही बादल है, वही नीर है। सब में उसी की ऊर्जा है। उसके बिना कुछ नहीं है। ये सब प्रभु की ही लीला है। अगर अपने भीतर जाओगे,
अपने भीतर चेतना का विकास करोगे, तब आपको कण-कण में प्रभु के ही दर्शन होंगे और आप एहसास कर पाओगे कि सब कुछ ही प्रभु करता है। हर कार्य के पीछे प्रभु है। प्रभु के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। प्रभु एक शक्ति है, वो भौतिक पदार्थ नहीं है। वो शक्ति के रूप में कण-कण में मौजूद है। धन्यवाद।